बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सिद्दीकी और मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने बजट की तैयारी पर मौशी टीम से ब्रीफिंग तलब कर ली। कोरोना के बाइस आम आवाम और इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिए जाने का इम्कान। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में सूबों ने ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की वजीर रेलवे की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत का अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला सामने आया है, जबकि इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बहाल करने की मुखालफत कर दी है। पंजाब में कम मुतासिर शहरों में कारोबार खोलने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब कर लिया। सैलून और बार्बर शॉप भी रोजाना मखसूस औकात में खोलने की इजाजत। कपड़े की दुकान, स्पेयर पार्ट्स, सैनिटरी और मशीनरी की दुकानें भी खोली जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आइन इंसान का बनाया हुआ कानून है, तरमीम की जरूरत हो तो बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के हवाले से नून लीग से कोई राब्ता नहीं किया गया। चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात किसी तब्दीली का इशारा नहीं। नैब कवानीन में तब्दीली मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है। कारोबारी तबका नैब कवानीन के तहत जेलों में है, उनकी दादरसी होनी चाहिए। कोरोना के साथ हीट वेव के वार। कराची में शहरी दोहरी मुश्किल से हुए दो चार। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। समुद्री हवाएं भी बंद। शहरी एहतियाती तदबीर अपनाएं। बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। सर को ढांप कर रखें। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हदायत। सिंध के दूसरे शहरों में भी मौसम गर्म रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टास्क फोर्स खत्म करने का फैसला। ट्रंप कहते हैं टास्क फोर्स ने अपना काम बखूबी किया, अब तब्दीली की जाएगी। उधर अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि चीन के मार्केट से जाने के शवाहिद नहीं मिले। पंजाब में कपास की काश्त शुरू। सूबे भर में रवा साल तकरीबन 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जाएगी। मयारी बीज दस्तयाब न होने और कीमतें बढ़ने पर किसान परेशान। कहते हैं गुज़िश्ता साल 1200 रुपए में मिलने वाला 5 किलो बीज का बैग अब 2000 रुपए में मिल रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोधा, चनियोट, शाहकोट, सांगला हिल समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होगी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में 2 मुसल्लह डाकू शहरी को लूट कर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी जवेद फार्मेसी के मालिक नदीम जवेद जो के ATM से पैसे निकाल कर वापस आ रहे थे। ब्लॉक नंबर 2 दस्तगीर पार्क के करीब 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने उन्हें रोककर गन पॉइंट पर रोककर 80,000 रुपये और 2 अदद कीमती मोबाइल मालियत 4 लाख रुपए और ATM कार्ड छीन कर फरार हो गए। आए रोज की बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए ज़िंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने DPO साहिवाल से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करें ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। खैरपुर नाथन शाह का रहायशी अहमद खान खतरनाक बीमारी में मुब्तला। घर का सरबराह बीमार होने की वजह से घर का चूल्हा भी न जल सका।
तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह वाटसपला कॉलोनी के रहायशी अहमद खान चन्ना 4 माह से बीमारी में मुब्तला हैं। घर का सरबराह बीमार होने की वजह से घर का चूल्हा भी ठप पड़ गया। हुकूमत की जानिब से कोई मदद ना की गई। उस मौका पे अहमद खान चन्ना की बेटियों ने हक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुंहिंजो पीउ ग़रीब आहे ऐं असां हुनजी न्याणियूं आहियूं। असांजी गवर्नमेंट हुकूमत सां अपील आहे, MPN सां असांजी अपील आहे इहा ई त मुंहिंजे पीउ खे मदद कई वञे। उहो बीमार आहे। असांजी पहिरियां त 2 साल थिया अथसि तक़रीबन उहो बीमार हुयो, वरी कोई माना ख़ुशि थी वियो हुयो, फिफड़नि में माना हुनखे रतु पियो अचे त वरी उहो ख़ुशि थी वियो हुयो। हाणे 4 महीना थिया जनवरी खां वठी हुनखे माना तकलीफ़ आहे। माना हुनजे बाबा खे खणाए वियासीं त 7,500 त असांखां उहो एम्बुलेंस वारनि वरिता हुया। 10,000 वियो आहे, पर माना मुंहिंजो पीउ चाक न आहे त असांखे त उहो राशन त ॼण माना ज़हर थो लॻे न। असांखे सिर्फ़ु असांजो पीउ रुगो ख़ुशि थिए, असांखे ॿियो कुझु बि न खपे। उनका मुतालबा है वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तो उनके बीमार बाप का फौरी इलाज करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन। दादू के मकीन पीने के पानी से महरूम, पानी भरने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह की इस रिपोर्ट में। सिंध में पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर हुकूमत, लेकिन दादू की तहसील जोई के इलाके काचो में पीने का पानी नायाब है। पानी ना होने की वजह से इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीन के मुताबिक तहसील जोई के गांव टोड़ी में पीने के पानी की शदीद किल्लत हो गई है। लोग दूर दराज से गधों और मोटरसाइकिलों पर पानी भरने जाते हैं। काचो में तेल और गैस की मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलने वाली रॉयल्टी वाले पैसे भी काम न आए। MNA दादू रफीक अहमद जमाली और MPA जोई सैयद साले शाह जिलानी ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया है। गांव तोड़ी के लोगों ने मीठे पानी के लिए बहुत परेशान है। इलाका मकीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है हमारे गांव तोड़ी में पानी का मसला हल किया जाए। कैमरामैन हुबदार बबर के साथ अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। मेहड़ के गाँव के 2 ग्रुपों में तसादुम, मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जान की बाजी हार गया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ के गांव खोंदी और गांव हासिल खोसा के करीब साइंदाद गोगानी के करीब खोसा बरादरी के 2 ग्रुपों में पुराने खूनी तनाज़े पर गांव लोंग मैसर के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में गांव खोंदी का आबासी नौजवान अब्दुल्ला खोसो गोलियां लगने के बायस मौके पर जान बग हो गया। दूसरी जानब मेहड़ पुलिस का कहना है कि मेहड़ तहसील के गांव खोंदी के बासी केसर खोसो और गांव साइंदाद गोगानी के बासियों इमाम बख्श खोसो के माबेन ज़रई ज़मीन पर पुराना तनाज़ा चल रहा था, जबकि तकरार के दौरान 8 माह कबल गांव हासिल खोसो के बुडल खोसो भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग में कत्ल हो गया था, जिसका 5 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 3 अफराद रूपोश हैं। ये वाक़या भी अदालत से हाजिरी के बाद वापस जाने वाले नौजवान को उस वाक़े के जवाब में कत्ल किया गया है, जबकि मजीद एक कत्ल के बाद इलाके में मजीद खून रेजी का अंदेशा है। जबकि इस खूनी तकरार के दौरान SSP दादू की जानिब से इलाके में पुलिस चौकी कायम करने के बावजूद भी खून रेजी बंद न हो सकी है, जबकि मकतूल के लाश को तहसील अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद उर्सा गाँव खोंदी ले गए। लाश घर पहुँचने के बाद कोहराम मच गया। दूसरी जानब कत्ल की वारदात करने वाले ग्रुप के अफराद अपना घर छोड़ के फरार हो गए। आखिरी इतलात तक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका था। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज़, मेहड़। मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन सख्त कर दिया गया, मगर नादरा ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ को ना रोका जा सका। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। इसी तरह कंदकोट शहर में भी इंतजामिया ने सिर्फ एक ही दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल करवाया। ज़रूरी और गैर ज़रूरी मार्केटें तो बंद करवा दी गईं, मगर कंदकोट शहर में नादरा ऑफिस खुलते ही लोगों का रश बढ़ गया। रोज़ के मुताबिक नादरा ऑफिस के सामने खवातीनों और मर्दों की काफ़ी तादाद में भीड़ नज़र आती रही। इंतजामिया कहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से कासिर, लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने से गाफिल। हजूम में लोगों ने ना मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया और ना ही सोशल डिस्टेंस को बरकरार रख सके। हजूम और भीड़ जमा होने से कोरोना वायरस फैलने का बड़ा सबब बन सकता है। अगर कंदकोट की आवाम को इस कोरोना वबा से बचाना है तो जिला इंतजामिया को इक़दामात मज़ीद सख्त करने होंगे। अगर लोगों की जमा होने और भीड़ लगाने पर सख्ती नहीं की गई तो सैकड़ों लोग कोरोना में मुतासर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़, कंदकोट। हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए 7 में नादरा ऑफिस खुल गया। नादरा ऑफिस के बाहर मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हो गई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में।
हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए सेवन शरीफ में नादरा दफ्तर खुल गया। नादरा दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन पहुंच गए। इंतजामिया और पुलिस गायब। ज्यादा रश होने के बायस कुछ घंटों के लिए नादरा में काम बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि मुतअद्दिद मर्द और ख्वातीन के कार्ड एक्सपायर होने पर फिंगरप्रिंट मैच न होने के बायस एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत रकम न मिल सके, जिस सबब नादरा दफ्तर के बड़ी तादाद में ख्वातीन और मर्द मौजूद हैं। कैमरामैन फराज मंगल के साथ मामदली मेमन, हक न्यूज़, सेवन शरीफ। गुज़िश्ता रोज़ उडेरोलाल स्टेशन के करीब माल बरदार गाड़ी के गिरने के वाक़े को 24 घंटे गुजरने के बाद भी ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज उडेरोलाल स्टेशन के करीब माल बरदार गाड़ी गिरने के वाक़े के बाद इमदादी सरगर्मियां सुस्त रफ्तारी से जारी। 24 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद ट्रेनों की आमद व रफ्त के लिए खोला ना जा सका। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कराची से साहिवाल जाने वाली माल बरादर गाड़ी पटड़ी से उतर गई थी, जिससे 17 वैगने कोयले समेत खाई में जा गिरी थी। हादसे का सबब ताल मालूम न हो सका है। रेलवे हुकाम जाए हादसा पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुछ घंटों के बाद रेलवे लाइन को गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए कमेटी बना दी गई है। हादसे के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, जो रिपोर्ट आई मुतला किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद खास के लिए मटियारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।